रामायण काल के सबसे अहम पात्र थे काकभुशुंडी। आज हम आपको इनकी संपूर्ण कथा का वर्णन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य अक्षय शर्मा और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। काकभुशुंडी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा भक्ति में लीन रहते थे, परंतु इनसे कोई भूल हुई और भूलवश इनको लोमश ऋषि द्वारा एक श्राप दिया गया। श्राप यह था कि तुम सर्वदा के लिए कौवे बन जाओ। जब इनको यह श्राप मिला तब इन्होंने लोमश ऋषि से क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के पश्चात ऋषि को इनके ऊपर दया आई और इनको 2 वरदान दिए। पहला वरदान राम भक्ति का, कि तुम सर्वदा राम भक्ति में लीन रहोगे। दूसरा वरदान इच्छा मृत्यु का। इनको 2 वरदान मिले। उसके पश्चात काकभुशुंडी तीनों ही लोकों का विचरण करने लगे। अपने पुण्यों के प्रताप के द्वारा इन्होंने भगवान राम की लीला का 100 बार दर्शन किया। क्यों? क्योंकि ये टाइम ट्रेवल कर सकते थे। ये भविष्य में जाकर भगवान राम की लीला का दर्शन करते और वापस वर्तमान स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन कराना बहुत ही अहम माना गया है, क्योंकि कौवा टाइम ट्रेवल करने में सामर्थ्यवान है। जब भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया गया, भगवान गरुड़ का आह्वान हुआ। गरुड़ भगवान ने राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया। नागपाश से मुक्त करने के पश्चात गरुड़ को संदेह हो गया कि क्या यह भगवान है या कोई साधारण सा मनुष्य जो इतनी आसानी से नागपाश में बंध गया। तब काकभुशुंडी गरुड़ जी के पास गए। उन्होंने भगवान राम की लीला का संपूर्ण वर्णन किया, जो अब तक हुआ और आगे जो होगा, क्योंकि काकभुशुंडी 100 बार इस रामायण को देख चुके थे। उन्होंने इसका वर्णन किया, तब जाकर गरुड़ भगवान का संदेह दूर हुआ। इसलिए भगवान राम की कथा काकभुशुंडी की कथा के बिना अधूरी है। तो यह था काकभुशुंडी जी का संपूर्ण वर्णन।